अगर आपको लगता है कि आप ये वाले पौधे लगाकर हवा को साफ रख पाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एयर पोल्यूशन अब इतनी बड़ी इमरजेंसी बन चुका है नॉर्थ इंडिया में कि डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड-19 के मुकाबले अब एयर पोल्यूशन से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली की हवा इतनी टॉक्सिक है कि इसमें सांस लेने का मतलब है कि आप हर रोज की 7 सिगरेट पी रहे हो। एक और स्टडी के मुताबिक लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 8 सालों से कम हो रही है दिल्ली एनसीआर में। इस सिचुएशन में सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी है, कोई ढंग का एक्शन नहीं ले रही है सिवाय ड्रामे के और फ्रॉड के। क्लाउड सीडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कि सरकार ने कुछ साल पहले खुद ही कहा था कि ये चीज काम नहीं करेगी। AQI नंबर्स को कम दिखाने के लिए उनके आसपास वाटर टैंकर से पानी छिड़का जा रहा है। The BJP-led government in Delhi of orchestrating a massive pollution data fraud, Aam Aadmi Party on Saturday alleged that water was being sprayed day and night at the Anand Vihar ISBT pollution monitoring. और सबसे शर्म की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये क्लेम करते हैं कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मोदी 18 घंटे काम करेगा। उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाई देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बोलने और एक्शन लेने की। ये सारे पॉलिटिशियन बस आराम से अपने एयर प्यूरिफायर वाले कमरे में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आवाज उठानी बहुत जरूरी चीज है। अपने शहर में देखो, अगर एयर पोल्यूशन को लेकर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे ज्वाइन करो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हर उस चीज को समझेंगे जो हमें करनी चाहिए अपनी हेल्थ को सेफ रखने के लिए। Dozens of people have been detained by police in India to protest against toxic air. Demonstrators hope the public display of frustration will lead to clearer skies. वैसे तो एयर पोल्यूशन के दायरे में बहुत सारी गैसेज आती है, लेकिन इनमें से सबसे जरूरी है PM 2.5 फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज है 2.5 माइक्रोमीटर। एक्चुअली में PM 2.5 कोई गैस नहीं है, बल्कि ये अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होता है। इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होने का मतलब है कि एक ह्यूमन हेयर आपके बाल से भी 30 गुना छोटा होना। तो इसलिए ये पार्टिकल्स बहुत ही तेजी और आसानी से हवा में उड़ते हैं, और इतना छोटा होने की वजह से ये हमारे लंग्स के अंदर घुस जाते हैं, और ये लंग्स से सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, और वहां से सीधा हार्ट, ब्रेन और बाकी सारे बड़े ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें अफेक्ट करते हैं। There is a lot of silent damage that is occurring inside our body, to our lungs, to our heart, brain, every organ in the body. By the time it comes to attention, it's too late and you cannot undo the damage which is already done. इसलिए अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर और डायबिटीज और कई सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जिनके होने का चांस बढ़ जाता है PM 2.5 की वजह से। क्योंकि ये पार्टिकल्स आंखों से दिखते भी नहीं है, इसलिए इन्हें इनविजिबल किलर कहा जाता है। बाकी सारे एयर पोल्यूटेंट्स के कंपैरिजन में ये PM 2.5 सबसे ज्यादा हानिकारक है। इसलिए कहीं पर अगर एयर पोल्यूशन को मेजर करना है तो हमें सीधा PM 2.5 को देखना चाहिए। अभी आपके शहर में ये वैल्यू कितनी है ये आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो वेदर ऐप पर जाकर। वेदर ऐप में एयर क्वालिटी रीडिंग पर क्लिक करो, वहां पर ब्रेकडाउन दिया होता है अलग अलग गैसेस का और PM 2.5 का। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो ये वैल्यू 200 से ऊपर होगी। अगर हमें इस PM 2.5 को अपने घर के अंदर कम करना है तो इसका पहला स्टेप होगा अपने डोर्स और विंडोज को सील करना। चाइना में की गई एक स्टडी में सामने आया कि घर के अंदर PM 2.5 के लेवल में 54 से 96% कंट्रीब्यूशन आउटडोर पोल्यूशन का होता है। ऐसे में खिड़की दरवाजों को बंद कर देना और सील कर देना बहुत इफेक्टिव रहता है। इस स्टडी के मुताबिक पीक पोल्यूशन इवेंट्स के समय खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने से इंडोर PM 2.5 का लेवल 12 से लेकर 76% तक कम हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? खिड़कियां दरवाजे बंद करने से हवा रुक जाती है और एयर मूवमेंट के रुकने की वजह से ये PM पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे जमीन पर सेटल कर जाते हैं, और अगर आप झाड़ू लगाओगे तो ये पार्टिकल्स दोबारा से हवा में उड़ जाएंगे। इससे बचने का एक तरीका है कि आप झाड़ू लगाने की बजाय पोछा लगाएं। पोछा लगाने से गीला होगा पोछा और सारे पार्टिकल्स पोछे पर चिपक जाएंगे और फिर वो पानी में बह जाएंगे जब आप पोछे को धोओगे। लेकिन अगर आप PM 2.5 को और इफेक्टिवली कम करना चाहते हो तो इसके लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदना बहुत जरूरी होगा। एक एयर प्यूरिफायर सिर्फ 2 चीजों से बनता है, एक फैन और एक फिल्टर। फैन हवा को अपने अंदर खींचता है और फिल्टर के थ्रू पास करता है, जिसकी वजह
से हवा साफ हो जाती है। अब एक आखिरी अहम चीज आती है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े सोर्सेज है कुकिंग, खाना बनाना, अगरबत्तियां और मोमबत्तियां। दिल्ली एनसीआर के एक सर्वे ने बताया है कि एक 14 बाय 10 बाय 8 फीट के कमरे में अगर खिड़की खोलकर भी अगरबत्ती जलाई जाए तो PM 2.5 का लेवल इमीडिएटली 779 माइक्रोग्राम पर मीटर तक पहुंच जाता है। सोच के देखो, ये तो बाहर के पोल्यूशन से भी कई ज्यादा हानिकारक है। जब आप खाना बनाएं तो सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दें। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन का यूज करें। इनफैक्ट खाना बनाने के 15 मिनट बाद तक इसे ऑन रखें। जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई उन्हें फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।